नमस्कार, अरुआ देख रहल बानी भोजपुरिया दस्तक। आज बात बहुत मुद्दा के बात रोहतास जिला के मुख्य नदी कांव नदी के बात करब हम। जमुना के शुरुआत सासाराम के कैमूर पहाड़ी से के मांझर कुंड से होकर के धुआं कुंड में होते हुए रोहतास के सासाराम, डेहरी, अकोढ़ी गोला, राजपुर, संझौली, काराकाट, विक्रमगंज, सूरजपुरा, दावत होते हुए बक्सर के सीमा में प्रवेश कर जाले। ई कांव नदी आज रोहतास के किसान खातिर वरदान कम अभिशाप ज्यादा साबित हो रहल बिया। कारण बा कि एकरा पर 2 गो डैम बनल बा। पहला डैम बनल बा काराकाट प्रखंड के इटढ़िया गांव में, जहां दर्जन भर गांव के फायदा होला, लेकिन 52 गो गांव एकरा से जल जमाव हो जाला, जल डूबा हो जाला, किसान के खेत प्रभावित होला, फसल बर्बाद होला। वही दावत प्रखंड के मलियाबाग में जौन मलई बराज बनल बा, हम मलई बराज से रुआ के बात कर रहल बानी। सामने रुआ देख रहल बानी कि मलई बराज के डैम दिखाई दे रहल बा। तो ई मलई बराज डैम के बनला के बाद आसपास के लोग के आशंका बा कि हमनी के खेत के पानी ना मिली और एकर सारा लाभ बक्सर और भोजपुर के किसान के मिली। कारण बा कि पूर्वी और पश्चिमी 2 गो नहर एजा से निकली और ई दोनों नहर एगो भोजपुर तरफ जाई, दूसरा बक्सर तरफ जाई। लेकिन स्थानीय लोग के एकरा से का फायदा हुई, यह बात पर आज मजदूर दिवस 1 मई है और मजदूर दिवस के अवसर पे हम मौजूद बानी ओह मलई बराज डैम के गर्भ में, जहां पर किसान लोग सामने देख रहल बानी मौजूद बानी। और किसान लोग से हमने के बात कही जाई कि आखिर का वजह बा कि जाके लोग एकर विरोध करता। देखी रुआ भोजपुरिया दस्तक के खास रिपोर्ट। एगो आग्रह बा, अगर रुआ यूट्यूब से देख रहल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और अगर कर ले बानी तो बहुत धन्यवाद। फेसबुक से देखा तानी तो पेज के फॉलो कर ली, कमेंट कर ली, लाइक करी और बतावल करी कि रुआ हमार खबर कैसा लागेला। देखी पूरा रिपोर्ट मलई बराज के गोद से। यहाँ दावत प्रखंड के कई गांवों से लोग ये हैं जो आप लोगों का जमावड़ा ये देख रहे हैं। इसमें कई गांवों के लोग हैं, कोई एक गांव के लोग इसमें नहीं हैं जिससे कहा जाए कि एक गांव के लोगों का ये विरोध था या समर्थन था। आप देख सकते हैं इतनी संख्या है और आज मजदूर दिवस है। इस मजदूर दिवस के अवसर पर ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। बात करते हैं कि इन लोगों की क्या मांगे थी और इसके बनने से क्या फायदे हैं। आपका नाम? कमलाकांत सिंह। कमलाकांत सिंह। गांव कहाँ हुआ आपका? धरकंधा जी। आप पूर्व मुखिया भी हैं जी। तो ये जो बांध बना है, इस बांध को बनने से आपको क्या फायदा है? आपके गांव आसपास के किसानों को क्या फायदा है? इस बांध से हम लोगों का जो 3000 एकड़ का पटवन है, तो हम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक हम लोगों को ठीक है बांध बन गया, इसको आगे जो अभी होता था तो ठीक है, बांध को मैंने नीचे में कर दिया गया। लेकिन इस बांध से हम लोगों के एरिया जैसे कि सिमरी है, परसियाँ है, परसियाँ काला, परसियाँ खुर्द, दरकंधा काला, दरकंधा खुर्द, जमसोना, डिहरी, पटखौली, धनबखरा, उसरा, तमाम ये सब जो गांव है 3000 एकड़ का करीब मैंने सिंचाई करना है। तो लिफ्ट का हम लोग प्रावधान किए थे, मैंने प्रस्ताव रखे थे कि यहाँ लिफ्ट से पानी उस नहर में जो कौन रजवाहा, भोजपुर रजवाहा में डाल करके यहाँ पर डैम लगा करके यहाँ से वहाँ से धवई कवई जितना भी है ये पटवन उससे हो जाएगा। तो उसके लिए प्रस्ताव गया था, प्रस्ताव भी मंजूर हुआ, लेकिन अभी तक मैंने उसमें काम लगा न वो चालू किया गया। तो चालू हो जाने से 3000 एकड़ बीघा का मैंने इस गांव का फायदा होगा और इस बांध से हम लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है।
क्या नाम है? मेरा नाम कमल किशोर सिंह है। पूरा परिचय दीजिए, कहाँ गांव है, क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी का नाम श्री कपिल देव सिंह है। ग्राम कवई है, पोस्ट सेमरी है, थाना दावत, जिला रोहतास का मैं अस्थायी निवासी हूँ। अच्छा, अभी अभी मुखिया जी ने कहा कि कवई धवई ये सब जो गांव है, अगर लिफ्ट से पानी जाता तो फायदा होता। लिफ्ट का व्यवस्था तो हुआ नहीं। लिफ्ट दूसरे जगह पर था, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर वो साइफन था। अभी इसको बनने से आपको क्या फायदा होगा? अभी तो फायदा नहीं है, दुकानदारों को फायदा होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं। दुकानदार को क्या फायदा होगा? दुकानदार को फायदा होगा, आने वाले सैलानी आएंगे, बांध देखने के लिए आएंगे। अच्छा, मैंने पर्यटक के रूप में फायदा होगा। तो आस-पास के गाँवों को भी इसका फायदा होगा? हाँ जी जी जी, लेकिन जल जमाव से कोई दिक्कत भी है। जल जमाव से? हाँ, यहाँ से जैसे डैम बना है ना, हाँ? तो 9 किलोमीटर इसका रेंज है। 9 किलोमीटर पानी का फैलाव होगा आसपास के क्षेत्र। तो सरकार तो बोली है कि उसका हम मुआवजा देंगे, 200 एकड़ भूमि को सरकारी भूमि घोषित किया जाएगा, उसका दाम दिया जाएगा। अभी पहले से तो जो लिया है उसका भी नहीं दिया है। अच्छा, जो पहले से लिया है उसका भी पानी नहीं दिया है, उसका पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला है। जो हमारा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, मतलब ये जो बांध है, तो आसपास के गाँवों को पानी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पानी मिलना चाहिए। आसपास के गांव को भी पानी मिलना चाहिए। जी जी जी, यही मांग है। यही डिमांड है। संतोष कुमार, ग्राम सेमरी का मैं निवासी हूँ और हम लोग का मांग है, इसके लिए हम लोग आंदोलन बहुत एक लंबे अरसे से किए कि ये बांध यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। जितना इससे फायदा नहीं है, उससे अधिक इससे नुकसान है। कहाँ के लोगों को नुकसान है? जितना ये घाटी के माने लोग हैं, आसपास के लोग नहीं, यहाँ से लेकर के हम समझते हैं कि नारायणपुर गांव तक, मतलब बांध जहाँ बना है वहाँ से पूरब साइड, हाँ पूरब जितने गांव हैं, मतलब नारायणपुर तक, नारायणपुर तक, हाँ, वो क्षति जितना फायदा नहीं है उतना हम लोग का क्षति है, ठीक ना। तो उस क्षति को भरपाई के लिए सरकार बोला, तो क्षति की भरपाई को देखते हुए हम लोगों को भी पानी यहाँ पर मिलना चाहिए। मतलब कुल क्षति हुआ हम लोगों का, मान लीजिए रोहतास का क्षति हो रहा है, रोहतास का जमीन, लेकिन फायदा हो रहा है भोजपुर बक्सर जिला, बक्सर को। मेन बात यही है कि काम हो रहा है रोहतास में, फायदा ले रहा है भोजपुर और बक्सर दोनों। तो आप लोग का डिमांड है कि हम लोग को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवशंकर पासवान है। मैं परसिया काला, थाना दावत, जिला रोहतास का निवासी हूँ। और ये डैम बनने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। लगभग 500 एकड़ ज़मीन का सत्यानाश हो रहा है। हमारी हालत ऐसी है लगभग 10 गांवों का कि धोबी धोवे या प्यासे मरे, वही हालत है। यदि पानी नहीं मिलता है 10 गांवों को, तो यहाँ से एकदम आंदोलन होगा, विशाल आंदोलन होगा। क्या होगा? आंदोलन होगा। आंदोलन हम लोग करेंगे जब तक पानी नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पानी हमको चाहिए। पटना तक, दिल्ली तक आंदोलन करेंगे हम लोग, चक्का चक्का जाम करेंगे, लेकिन पानी हम लोगों को मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। इस मलई बराज योजना की जब स्वीकृति मिली थी, तब से लेकर आज तक इस आंदोलन के सिपाही रहे। दावत प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं ये रघुनाथ सिंह जी, जो सेमरी के रहने वाले हैं। आसपास के जो लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे प्रमुख जी कि जब ये बांध बन रहा था, बनकर तैयार हो गया, और आज जब पानी स्टोरेज करने का समय वो आ गया, तो आखिर किस बात को लेकर यहाँ के लोगों के मन में एक टीस है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ? क्या अन्याय हुआ? जी हाँ, यहाँ के लोगों को ये टिस हुआ कि हमारी धरती पर यह बराज बना। यह बराज का पूर्व में भी चर्चा हो चुका है कि काफ़ी विरोध हुआ था, विरोध की इसकी लंबी कहानी है। तो यहाँ का मुख्य जो है अभी कि यहाँ के धरती पर ये मलई बराज बना है, और यहाँ के लोगों को शराबी एक तरफ है, दूसरी तरफ सुखाड़ का भी स्थिति है। सुखाड़ का स्थिति इसलिए है, हम बता रहे हैं कि कहीं भी नहर का जो आखिरी छोर होता है, अब जब ये बराज बन करके, ये समझने वाली बात है कि जब बराज बन करके तैयार हो जाएगा, जब इसका पानी सप्लाई होगा, उस समय नहर का आखिरी छोर होगा मलियाबाग। तो आखिरी छोर पर कहीं भी आप देखेंगे नहरों के जो आखिरी छोर हुआ है, वहाँ पर सिंचाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से पानी का जो पहले से जो मान लीजिए 375 क्यूसेक इस पानी इसमें छोड़ना था,
ये भोजपुर रजबहा में, तो अब इसको घटा करके 300 क्यूसेक कर देगा। तो आज जो कुछ नहरों से जो आबादी हो रहा है वो आबादी भी बंद हो जाएगा। इसलिए इस इलाके में एक तरफ शराबी और दूसरे तरफ सुखाड़ की स्थिति मतलब आपका होगा। कहने का मतलब है कि इससे जब पानी छोड़ा जाएगा तो उसमें पानी का स्राव कम किया जाएगा, जी, फ्लो कम हो जाएगा। एकदम बिल्कुल कम होगा, कम स्वाभाविक बात है। ये तो स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ से सप्लाई जब ये जाता अच्छा, आप प्रमुख कब थे? हम 2008 में। तो उस समय इसको लेकर के आपने क्या प्रयास किया? इसको लेकर के हमने आंदोलन किया, अपने पंचायत समिति में इसको प्रस्ताव लेकर के। क्या प्रस्ताव लिए थे? तब क्या प्रस्ताव लिए थे आप? प्रस्ताव लिए थे कि यहाँ के जो बराज जो बन रहा है, पहले तो हम लोग बोला था कि इस बराज को रद्द कर लिफ्ट के द्वारा ही पानी का व्यवस्था किया जाए। और यहाँ के जो किसान हैं 3-4 पंचायतों को यहाँ पानी दिया जाए, जैसे दावत तक पानी दिया जाए। हम लोगों का यह प्रस्ताव भेजा था सर। पानी यहाँ से उल्टा नहीं हो जाएगा? जो आपकी मांगे हैं, यहाँ से पानी उल्टा हो जाएगा ना, जो योजना आप बतला रहे हैं? उल्टा हो जाएगा। अभी जो बराज, एक मिनट, अभी जो बराज बना है तो इस बराज से लिफ्ट के द्वारा इन किसानों को सिंचाई की व्यवस्था किया जा सकता है, अगर सरकार की मंशा सही हो तो। अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये इधर का किसान जो पानी के लिए, और हमने बताया शराबी के लिए, तो ये इसकी जो है इनको जो है सामना करना पड़ेगा। कमरेड मुंद्रिका सिंह, सेमरी ग्राम। क्या बोले? कमरेड मुंद्रिका सिंह। कामरेड मुंद्रिका सिंह, ये आवाज है कामरेडों की। जी, कामरेड का जब आवाज निकलता है तो बुलंदी आती है। हाँ, बुलंदी के साथ बोला मैंने। परवीन प्रभाकर भारती, ग्राम पोस्ट सेमरी के निवासी हैं। और ये जो आप ले रहे हैं सभी का इंटरव्यू ये बहुत बढ़िया है, और बड़ी लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष हुआ है। संघर्ष के बाद भी ये सब लोग अभी भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, जब इन्हें लाभ नहीं होगा तो। क्योंकि हमारे यहाँ से दूसरे जिले के लाभ हो रहा है और हमें कुछ नहीं लाभ हो रहा है। तो वही होगा कि हमारे लिए जो हो रहा है देखने के लिए हो रहा है, और दूसरे के लिए उपभोग के लिए हो रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हमें भी चाहिए उस चीज़ का फायदा। अभी मैं मलई बराज बांध के पुल पर खड़ा हूं, जहां आप देख रहे हैं, जहां जल जमाव क्षेत्र होगा, ये डैम है। और ये वाला जो पुल है, पुल के जस्ट नीचे में डाउनफॉल है, यहीं से पानी का निकास होगा। और यहीं से पानी होते हुए सिकरौल लक होते हुए बक्सर गंगा में जाकर के काव नदी समाहित हो जाती है। आज 1 मई है और 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दावत के सेमरी में, मलियाबाग के सेमरी में दावत प्रखंड के पूर्व प्रमुख रघुनाथ सिंह द्वारा जो है मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। झंडोत्तोलन किए, आप देख सकते हैं। झंडोत्तोलन में सिमरी निवासी राजेंद्र सिंह ने झंडोत्तोलन किया। और सुनिए अब क्या कुछ प्रमुख जी ने कहा। वो 12 घंटा आज काम लिया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि मजदूरों के लिए जो भारतीय देश में जो आजादी हुई